हेलो एवरीवन। अब हम इस क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वही होमवर्क के ऊपर हम बात करेंगे। ये क्लास हमारी है ही सिर्फ होमवर्क के ऊपर और वही डिस्कशन हमारा चलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले E4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी स्टेटमेंट दे रखी है मैं आपको ना एक्स्ट्रा पॉइंट बात कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे ना हमें पिछले साल की जीपी रेशो गिवन नहीं है। आग लगी है 2/6/2007 को और 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 90% कॉस्ट पे वैल्यू कर रखा है, 90% ऑफ कॉस्ट। तो पहले उसको 100% पे करेंगे, मतलब 1,62,000 वैल्यू दे रखी है, उसको 100/90 करेंगे। मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ होमवर्क में, आपको बस सोल्यूशन चेक करना है। तो ये कर देंगे तो 1,80,000 आ गया, यही हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। इसमें और एक्स्ट्रा बात क्या है, क्या कह रहे हैं कि ना हमने कोई एक सेल करी है जो हमारी टोटल सेल्स में इंक्लूड है इस पर्टिकुलर ईयर की, लेकिन ना उसमें से कुछ गुड्स तो हमने डिस्पैच ही नहीं किए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप वैसे सेल्स बोलें, मान लो आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में किसको सेल्स बोलते हैं किसको परचेज बोलते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमें ये देखना है गोडाउन में कितने गुड्स पड़े थे। एक बात बताओ ना, जो हमारी सेल्स है 4,80,000 रुपए की, इसमें से 75,000 के गुड्स तो गोडाउन में से ही नहीं निकले। जब नहीं निकले तो इट मीन्स आप उसको सेल क्यों मानेंगे, वो तो गोडाउन में पड़ी है, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। तो हम 75,000 को यहाँ से लेस कर देते हैं। अब आप कहेंगे इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो, तो ऐड करने की दिक्कत क्या है, अपने आप बैलेंसिंग फिगर में काउंट हो ही तो जाएगा। तो इसीलिए हमने सेल्स को यहाँ से लेस कर दिया, क्योंकि ये डिस्पैच ही नहीं हुए गुड्स। उसके बाद आगे देखो, परचेज भी है हमारी 26/2007 इंक्लूड मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 15,000। अब हमने मशीनरी परचेज किया, वो परचेज में थोड़ा ना दिखाएंगे, हम उसको यहाँ पे लेस कर देंगे, बस वो हमारी एसेट्स में जाएगी। इसके अलावा हमें ना कुछ गुड्स थे जो हमें सप्लायर से मिल गए हैं, इनवॉइस अभी तक हमें नहीं मिला उसका, लेकिन गुड्स मिल चुके हैं और हमारे क्लोजिंग स्टॉक में एडिड हैं। इनवॉइस मिलने का इंतजार थोड़ा करेंगे परचेज की एंट्री का, हमारे पास गुड्स आ चुके हैं तो मैं क्या करूंगा, 30,000 रुपए के गुड्स इस परचेज में ऐड कर दूंगा, अपने आप वो क्लोजिंग स्टॉक में काउंट हो जाएंगे। फिजिकल स्टॉक जब काउंट होगा, मतलब हालांकि फिजिकल स्टॉक तो क्या पता लग रहा है, हम आग लग रही है तो हमें कहां से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो हम बनाते हैं वहां से पता लग जाएगा कि हमारे पास 1.5 लाख का गोडाउन में स्टॉक पड़ा था जिस दिन आग लगी थी। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारा जो लॉस हुआ है वो टोटल हुआ है 1.5 लाख का। 1.5 लाख का, वैसे तो गुड्स 1.5 लाख के पड़े थे, उसमें से ना सैलवेज बचा है 22,500 का। अब हुआ क्या, वो 22,500 का सैलवेज बचा तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा लॉस कितने का हुआ, 1,27,500 का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो ये सैलवेज बचा ना ये भी हमें दे दो, हम आपको पूरा लॉस ही दे देंगे, मतलब 1.5 लाख का ही लॉस मान लो अपना। तो क्या हुआ, हमने लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकाला, गोडाउन में गुड्स थे 1.5 लाख के, सैलवेज बचा वो मैंने लेस कर दिया, लेकिन वो सैलवेज हमें किसको देना पड़ा, हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो वापस मेरा लॉस बन गया वो। तो अल्टीमेटली 1.5 लाख रुपए का मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है और हमारा जो इंश्योरेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये एवरेज क्लोज लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 1,20,000 की ले रखी है, तो एवरेज क्लोज लग के अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा जो भी बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा E4 और E5 भी सेम है। देखो अगर आप E5 देखेंगे तो उसमें लगभग एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा हूं, मतलब उसमें सेम ही बातें हैं, बस एक ही चेंज है जो नीचे है वो लास्ट में। देखो पिछली बार ना सैलवेज जो था ना वो किसको दे दिया गया था, सैलवेज पिछली बारी दिया गया था इंश्योरेंस कंपनी को, अब की बारी किसको दे दिया गया, इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड कौन था, हमारी कंपनी खुद जिसका लॉस हुआ है, पहले इंश्योरर को दे दिया गया मतलब इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो तो मेरे लॉस में काउंट हो गया। तो अब की बारी 12,000 रुपए का जो सैलवेज बचा है वो लेस कर देंगे और हमारे पास 88,000 आ जाएगा जो क्लेम हमारे ऊपर लगेगा, हम ले सकेंगे। तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, मतलब वो एडजस्टमेंट आप सारी समझ सकते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, E6 में भी कोई नई बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो इसमें क्या चेंज है। देखो आप ना पुअर सेलिंग लाइन वाले गुड्स की बात पढ़ रहे थे कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में हमने कुछ वैल्यू तो घटा दी है पुअर सेलिंग लाइन वालों की, कुछ हम घटा के फिर नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर करते थे, मतलब ओपनिंग स्टॉक वहीं लेते थे कि पुअर सेलिंग लाइन वाले को हटा दिया, उस साल की परचेज में से भी हटा देते थे पूरे के पूरे और क्लोजिंग स्टॉक में से उतना घटाते थे जितना पहले नहीं घटाया, कुछ जो हिस्सा घट चुका है वो तो घट गया, ऐसे आप करते थे, फिर वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में आता था। अब पता क्या, यहाँ पे ना हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना, सबसे बड़ी बात हमें पिछले साल के रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी जीपी रेशो गिवन है, जीपी रेशो गिवन है। तो मुझे इस साल का जो भी स्टॉक दे रखा है, मतलब टोटल स्टॉक दे रखा है, अगर आप काउंट करें तो हमें दे रखा है ये
2,20,000 रुपीज का। मैं इसको कर देता हूं ठीक, 2,20,000 रुपीज का है हमें। और हमने ना उन पुअर सेलिंग लाइन वाले गुड्स को यहां से भी हटा दिया। अब ओपनिंग पिछले साल से चल के आता तो वहीं पे घटा देते, हमने यहां पे घटा दिया 20,000 रुपए। पुअर सेलिंग लाइन वाले हैं, कैसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि वो गुड्स हैं जो नॉन मूविंग है और वो हमने साल के बीच में सारे बेच दिए। अगर आप पिछले क्वेश्चंस ध्यान करो, आप सारे गुड्स नहीं बेच रहे थे, कुछ गुड्स लॉस पे बेच रहे थे, बचे हुए को आप क्लोजिंग स्टॉक में भी ले रहे थे जिनको आग लगी थी। अब की बारी ऐसा नहीं है, अब की बारी उन्होंने जो भी स्टॉक आपका पुअर सेलिंग लाइन का था ना, उसी कॉस्ट पे ही बिक गया, ना प्रॉफिट पे ना लॉस पे, और कंप्लीटली बिक गया। पहले क्या हो रहा था, लॉस पे भी बिक रहा था और कुछ आधा पोर्शन बिक रहा था या 1/3 बिक रहा था, कुछ भी था, ऐसा था। तो बचा हुए पोर्शन को हमने लॉस ऑफ स्टॉक में काउंट किया था जो गोडाउन में पड़ा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक तो पूरा का पूरा बिक गया और कॉस्ट पे बिक गया। मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से 20,000 घटा दो, यहाँ से भी पुअर सेलिंग लाइन के नाम के 20,000 घटा दो, बस बात खत्म। क्योंकि इसके ऊपर जीपी रेशो तो लग ही नहीं पा रही ना, क्योंकि हमने 20,000 के गुड्स को 20,000 में बेचा है, जबकि हमारी नॉर्मल जीपी रेशो कितनी है, 33% है, और वो सेल्स के ऊपर। इसीलिए गलती हो जाएगी। हमने क्या किया, 20,000 को यहां से भी हटा दिया, 20,000 को यहां से भी हटा दिया, बाकी क्वेश्चन सेम है। और एक बात और, यही वाली बात ही मैंने लिख रखी है जो आपको समझाई है मैंने भी। और दूसरी, गुड्स जो भी गोडाउन में पड़े थे उसमें फिर हमने सैलवेज को हटा दिया, क्योंकि सैलवेज तो हमें पैसा रिकवर करवा देगी। और ना फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब आग लगी थी गोडाउन में तो वहां पे फिर हमें फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा जो आग को बुझाने के लिए आए, तो वो खर्चे भी तो करने पड़े ना। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लॉस में काउंट होगी, जो हम क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के पैसे भी मांग सकते हैं। E7 जो है वो पुअर सेलिंग लाइन का ही है क्वेश्चन, तो मुश्किल नहीं है। देखो, जैसे आपने पीछे 2 क्वेश्चन किए थे पुअर सेलिंग लाइन के, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज है। एक बार बस डिस्कस कर देता हूं कि ना आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और हम क्या ट्रीटमेंट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से एक पुअर सेलिंग लाइन के एबनॉर्मल गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट 22,000 है, उसके 11,000 हमने ऑलरेडी कम कर दिए हैं क्लोजिंग स्टॉक में। मतलब 11 और कम करके उसको हटा देते हैं एक बारी नॉर्मल गुड्स में से, तो हमने 11 हटा दिए। अब यहाँ पे खरीदे होंगे या तो हमने, या पिछले पड़े होंगे, चाहे यहां से 22 घटा दो चाहे यहां से 22 घटा दो, हम 22 यहां से पूरे के पूरे लेस कर देंगे ओपनिंग या परचेज में से, और यहां से 11 ऑलरेडी घटा चुके तो बाकी 11 भी घटा देंगे। ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा नॉर्मल गुड्स का नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक है, नॉर्मल गुड्स परचेज करें। सेल्स में ना, सेल्स की बात करते हैं। देखो 22,000 के हमारे एबनॉर्मल गुड्स थे, उसमें से हाफ गुड्स मतलब 11,000 के गुड्स को 5,500 रुपीज में बेच दिया है। देखा जाए तो 11,000 के गुड्स को 5,500 में बेचना तो 5,500 का लॉस है, हमें लॉस की बात नहीं देखनी। 5,500 में बेचा है ना, हम जब सारी जगहों पे नॉर्मल चीजें ले रहे हैं तो यहां से भी नॉर्मल आइटम की 5,500 की सेल हटा देंगे, तो 4,30,000 रुपए की सेल्स हो गई, पहली बात। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया कौन से वाला, नॉर्मल वाला। अब नॉर्मल आप बताएंगे कितना बचा पड़ा है। देखो 22,000 के गुड्स में से 11,000 की कॉस्ट वाले गुड्स को 5,500 में बेच दिया है, बेचा 5,500 में, हमें उससे मतलब नहीं। अब की बारी 11,000 की कॉस्ट वाले गए, मतलब 11,000 की कॉस्ट वाले अभी भी मेरे गोडाउन में पड़े हैं। तो ये नॉर्मल गुड्स जो यहां से निकल के आए, एबनॉर्मल आइटम और ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 197। इसमें से सैलवेज लेस कर दो 11,500 की, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। क्वेश्चन में क्लेम नहीं पूछ रखा, सिर्फ कह रखा है कि लॉस बता दो कि कितना लॉस हुआ स्टॉक का। ठीक है, मतलब हमारे को नेट लॉस कितना हुआ आग लगने से। तो ये हमारा क्वेश्चन था E7। हमने E3, E4, E4, E5, E6 और E7 4 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपके पास स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल के जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन तो आपके पास है ही ना स्टडी मटेरियल में, तो मैं उसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन कर लेता हूँ। बहुत से क्वेश्चन तो सिमिलर हैं, एग्जाम्पल्स करवाने जरूरी थे क्योंकि उसके आपके पास सोल्यूशंस थे नहीं। ठीक है, तो मैं स्टडी मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन ऐसा किया है, देखो कह रहा है कि ना हमारे पास, मैं क्वेश्चन नहीं करता बोर्ड पे, अगर जरूरत हुई तो करूंगा, नहीं तो मैं रीड कर रहा हूं सारी। ठीक है, आप मेरे अकॉर्डिंग ही करना, स्टडी मटेरियल के सोल्यूशन को देखोगे तो कंफ्यूज होगे। देखो हमारे पास ना स्टॉक पड़ा हुआ है ओपनिंग 1/4/2011 को, परचेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, सेलिंग को लेते नहीं है हम ट्रेडिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं लेंगे, फाइनेंशियल को भी नहीं लेंगे, सेल्स गिवन है। कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011 ए सम ऑफ रुपीज,
हमारा कुछ सम था कितने का, 3500 रुपीज का, वाज रिटर्न ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। मतलब हमने पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना उसमें से 35 ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। ध्यान से समझना, जैसे पुअर सेलिंग लाइन के थे वैसे ही टाइप का है। 35 ऑलरेडी रिटर्न हो चुके हैं, रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 है। हम इन गुड्स को अपने नॉर्मल गुड्स में से हटा देते हैं ना। हम क्या करेंगे अगर नॉर्मल गुड्स में से इसको हटाना है तो 10,000 में से 35 ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, 6500 और लेस कर देंगे बस। तो 6500 रुपए लेस कर देंगे टू ओपनिंग स्टॉक में से, ठीक है। उसके बाद जब हम सेल्स देखेंगे तो आपके गुड्स 10,000 की कॉस्ट वाले गुड्स 9,000 पे बिके हैं, हम सेल्स में से 9,000 लेस कर देंगे, क्योंकि इस पे जीपी रेशो तो की तो कमाई हो ही नहीं रही। आप खुद चेक करें, 10,000 के गुड्स 9,000 में बिक रहे हैं तो ये जीपी रेशो को खराब कर रहे हैं, जबकि वो सारे के सारे बिक चुके हैं। तो सेल्स में से 9,000 लेस कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन सेम है, आपको जो फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन कर देना है बस, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी मटेरियल का सेकंड क्वेश्चन। देखना ध्यान से, इसमें क्या कह रखा है, देखो पढ़ो। इसमें यह कह रखा है कि ए प्रिपेयर अकाउंट ऑन 30 सितंबर ईच ईयर, बट ऑन 31 दिसंबर 2011 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक। ईयर एंड होने के 3 महीने बाद ही आग लग जाती है। स्टॉक दे रखा है 1/10/11 का, जिस दिन आग लगी है उससे 3 महीने पहले, मतलब ओपनिंग 29,700 का। परचेज भी दे रखी है, उस पीरियड की वेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है। कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट जो है ना वो 33% ओन कोस्ट है। एक बात ध्यान रखना, कोस्ट के ऊपर 33% है। अगर 33% का मतलब कोस्ट के ऊपर 1/3 है, तो 1/3 ओन कोस्ट है, तो 1/4 ओन सेल्स हो जाएगा। आप सेल्स के ऊपर जीपी रेशो काउंट करते हैं तो 1/4 कर देना, मतलब अपना माइंड लगा लेना, इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा आपका बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नहीं है ऐसा बताने लगे। कह रहा है कि स्टॉक इन द बिगिनिंग जो है ना उसको 10% लेस देन कोस्ट पे दिखा रखा है, तो ठीक है उसको कर दो कवरेज। 29,700 जो है उसको आप 100/90 कर दो, तो ये शायद आ जाएगा 33,000 रुपए, शायद यही आ जाएगा 33,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ नई बात है जो आपको समझ नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, फिर इसमें भी यही बोल रखा है कि 20 अक्टूबर 2011 को गोडाउन जो है उसमें आग लग गई अमन लिमिटेड के, और स्टॉक जो दे रखे हैं वो 10% लेस लोअर देन कोस्ट दे रखे हैं, तो उसको हम कर देंगे कोस्ट पे ले आएंगे 100/90 करके। परचेजेस दे रखी है उस पीरियड की, सेल्स भी दे रखी है, और सेल्स में कह रखा है कि 80,000 रुपए गुड्स है जिनको डिस्पैच नहीं किया। अभी 2 क्वेश्चन तो वैसे ही किए हैं, डिस्पैच नहीं किया तो लेस कर दो सेल्स में से, और गुड्स जो हमारे पास आए थे जिनका इनवॉइस नहीं मिला उसको वापस ऐड कर दो, क्योंकि इनवॉइस बेशक नहीं मिला फिर भी मेरे गुड्स गोडाउन में तो है ना, मुझे यहाँ पे क्लेम निकालना है उन स्टॉक का जो गोडाउन में पड़े थे, ठीक है। तो सेल्स में से लेस कर देंगे तो परचेज में ऐड भी करेंगे, क्योंकि हमें परचेज जो 40,000 के गुड्स है वो मेरे गोडाउन में आ चुके हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर आपका सिमिलर ही है, कुछ नया पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूं। उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ इलस पे। देखो सिक्स्थ इलस में क्या कह रखा है, सिक्स्थ इलस भी सेम है, आप अगर चेक करें तो अभी अब तक आप पूरा सेलिंग लाइन के मेरे से 3 क्वेश्चन कर चुके, चौथा आप खुद भी तो कर सकते हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है कि 19 मई 2012 को आग लग जाती है गरीब दास के प्रीमिसेस में, ठीक है। आपको स्टॉक दे रखा है 36, और किस दिन आग लगी है 19 मई 2012 को, और स्टॉक मुझे 1/1/2011 का दे रखा है, मतलब पिछले कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पिछले पीरियड की परचेज दे रखी है, पिछले पीरियड की सेल्स भी दे रखी है, क्योंकि मुझे जीपी रेशो निकालनी है ना इस क्वेश्चन में, और इस पर्टिकुलर पीरियड की जिसमें आग लगी है उस पीरियड की परचेज भी दे रखी है, सेल्स भी दे रखी है। अब देखो पिछले साल का जो गुड्स थे ना उसमें बैलेंस शीट में जो दिखा रखे हैं उसमें से 1150 तो हमने राइट ऑफ कर दिए थे पुअर सेलिंग लाइन के, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 3450 थी। आप एक चेक करें ना, आप अगर ये देखें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, फिगर सिर्फ आते हो गए हैं। वो 6900 की कॉस्ट के गुड्स थे, 2300 लेस हो गए थे, 4600 और आपने क्लोजिंग स्टॉक में से लेस किए थे, और जबकि परचेज में से पिछले साल के पूरे 6900 रुपए लेस किए थे 6900। यहाँ पे क्या 6900 का आता 3450 हो गया जो परचेज में से लेस होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से ऑलरेडी जो हाफ है उसके गुड्स, मतलब टोटल कितने के 3450 के, उसमें से 1150 ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, तो बचे हुए 2300 और लेस कर देंगे पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में से, जिससे जीपी रेशो हमारी एक्यूरेट आ जाएगी। क्योंकि पुअर सेलिंग लाने वाले गुड्स जो है ना हमारे जीपी रेशो को भी खराब करते हैं, हम उनको अलग से काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, 6900 वाला एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, पुअर सेलिंग लाइन वाला।
तो उसके बाद इस करंट ईयर में वो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का था, ओपनिंग स्टॉक इस साल का कितना बनेगा बताऊं आपको। पिछले साल का क्लोजिंग 39,800 रुपये में से 2300 रुपये और लेस कर दो, क्योंकि 3450 में से 1150 ऑलरेडी लेस हो चुके हैं ना, तो आप कर दो बस 2300 रुपये लेस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 37,500 रुपये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा इस ईयर का, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी। और इस साल की सेल्स में उसमें कितने की सेल हुई है ये भी आप देख लो। कह रहा है कि ना कुछ गुड्स हमने बेच दिए हैं, 1725 जिसकी कॉस्ट थी उसको 125 रुपये के लॉस पे, मतलब 1600 रुपये सेल्स में से भी घटा दो। 1725 में से 125 का तो लॉस हुआ है ना, तो 1600 रुपये आप दिखा दो सेल्स में से, मतलब उसमें से घटा दो। इसके बाद आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, और आप अलग से इन गुड्स को काउंट करेंगे जब लॉस होता है। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा वो कौन से वाला निकल के आएगा, कौन से वाला स्टॉक निकल के आएगा आपका नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स का निकल के आएगा, उसमें अब नॉर्मल को ऐड कर दो बस। 3450 के टोटल गुड्स थे और 1725 के जो हैं वो तो ऑलरेडी बिक चुके हैं, बिके कितने में वो अलग बात है, और बाकी बचे हुए 1725 भी मेरे जो क्लोजिंग स्टॉक है एबनॉर्मल आइटम्स का वो उसमें ऐड हो जाएगी। नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल, उसमें से सैलवेज लेस कर देंगे और बाकी आगे क्लेम का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा देंगे। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसीलिए कि आपका ना कंसेप्ट कवर पूरा होना चाहिए, कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। आप कहीं देखें कि ये अलग तरीके से कर रखा है, मैं तो वैसे ही करवा रहा हूँ। इसके बाद आपके जो स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, उनके अंदर भी ऐसे ही हैं, ठीक है, तो वो मैं निकाल देता हूँ एक बार, वहीं उसी पर डिस्कस करते हैं अब हम। कोई ज़्यादा है नहीं बाकी क्वेश्चन, वो भी दमदार, ऐसा नहीं है कि भाई आपको समझ नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में तो। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। देखो आपके जो गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए जाते हैं और परचेज में से लेस कर दो, अगर आपने कुछ चैरिटी में दिया वो भी परचेज में से लेस कर दो, और गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज वो ड्रॉइंग मान के लेस कर दो। अगर उसने बोला सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन तो उसको कॉस्ट पे लेके आओ ना, जीपी हटा के उसमें से, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं मान के चलूंगा ये भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर में ना सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो इसको कॉस्ट ही लेस करना, ध्यान रखना, भूलना मत। बाकी आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। कंसाइनी वाला मैंने पॉइंट ऑलरेडी करवा रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 20 सितंबर 2000 लाइंग अनसोल्ड विद देम, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में काउंट जरूर होगा, लेकिन लिख देंगे एट कस्टमर या एट कंसाइनी, एट कंसाइनी ज्यादा ठीक रहेगा, एट कंसाइनी। वो मेरे गुड्स का पार्ट नहीं है जो मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं, मतलब मैं तो क्लेम किसका लूंगा, जो गोडाउन में पड़े हैं। बस आपको क्लोजिंग स्टॉक में से लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले कि बाय क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनी, जो कंसाइनी के पास पड़े हैं वो कितने के पड़े हैं, 18,000 रुपए के, बस, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा होगा, जो काउंट होगा लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, ठीक है। सैलवेज जो उसमें से लेस करते हैं या अदरवाइज कुछ भी। तो मैंने ना आपको सीधी सी बात बताऊं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, और मान के चलें अब आपका लॉस ऑफ स्टॉक तो पूरा हो चुका है, लॉस ऑफ स्टॉक में कुछ नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट क्लास में लॉस ऑफ प्रॉफिट पे बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन होगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट के भी अपने लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तो डिस्कशन हमारी लंबी जा भी सकती है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।